लोगों को ये झूठे कभी कभी झूठा नहीं कहते। और हमें नफरत है गांधी आपके कातिल के कुनबे से। सबब यही है ये कातिल हमें अच्छा नहीं कहते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज ये करना चाहता था कि नफरत का हर निसाब मिटा क्यों नहीं सके, नफरत का हर निसाब मिटा क्यों नहीं सके। दिल साफ है तो फिर ये दिखा क्यों नहीं सके। नफरत का हर निसाब मिटा क्यों नहीं सके। दिल साफ है तो फिर ये दिखा क्यों नहीं सके। और अजमेर मालेगांव के भी मुजरिमों को तुम फांसी पे अब तलक के चढ़ा क्यों नहीं सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज ये किया है कि ये शाखाएं, ये नफरत के सब घराने भी, ये शाखाएं, ये नफरत के सब घराने भी, कदम कदम पे ये नफरत के सब ठिकाने भी। अर्ज ये किया है कि ये शाखाएं, ये त्रिशूल के घराने भी, कदम कदम पे ये नफरत के सब ठिकाने भी। और जो उग्रवाद की सच्ची मुखालफत में हो तो बंद कर दो ये दहशत के कारखाने भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं जनाब साहिब बाबर के वालिदैन ने जब नाम रखा था तो बहुत समझ बूझ के रखा था। ज़ाहिर है नाम का असर शख्सियत पर पड़ता है। इस मुशायरे की सदारत मोहतरम फ़िरोज़ मिलर साहब फरमा रहे हैं। उनके नाम से हिंदुस्तान में अदबी हलक़े के लोग इसलिए भी बहुत वाकिफ़ हैं कि रशीद कुरैशी साहब जो हमारे दोस्त हैं, उनका रिसाला ला रैब है, उसके सरपरस्तों में फ़िरोज़ साहब और यहाँ के बहुत से लोग हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का नाम हमारी ज़बान पर रहता है। हम ख्वाहिश रखते थे कि फ़िरोज़ मिलर साहब से मुलाकात का मौका हो, बाद हासिल हो गया, बड़ी खुशी हो रही है। वो मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। सदारती तकरीर ज़ाब्ते की चीज़ है जो नहीं हो सकी थी, मगर इस वक्त हम बेहतर समझते हैं कि उनसे गुजारिश करें कि वो सदारती तकरीर फरमा दें। सदर मोहतरम जनाब फ़िरोज़ मिलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह आला फरवरी के मौके पर और कुवैत का इंडिपेंडेंस डे और लिबरेशन डे, इसके मौके पर अंजुमन तहज़ीब उर्दू का जो मुशायरा मुनक्किद किया है, आमिर किदवाई साहब और फयाज़ वर्दक साहब और इकबाल बानू साहब और उनकी टीम, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। इनके अलावा दाइश पे बैठे हुए जितने भी मेहमान खुसूसी हैं और शुरा अकराम जो हिंदुस्तान से मुख्तलिफ़ जगह से आए हैं, हम उनका इस्तकबाल भी करते हैं और शुक्रगुजार भी हैं। 2010 में पहली मर्तबा हमने कुवैत में एक मुशायरा मुनक्किद किया था और उसका ज़ौक़ और उसका असर जो इतना अच्छा हुआ कि उर्दू मुशायरे की कुवैत में एक बुनियाद पड़ गई। और उसके बाद में इसके इतने फ़ायदे हुए कि उर्दू ज़बान और उर्दू तहज़ीब और इस्लामी तहज़ीब परवान चढ़ने लगी और धीरे धीरे दीगर तंजीमें भी उर्दू के मुशायरे कुवैत में करने लगी। जो शोरा दीगर मुल्क से आते हैं वो हालात हाज़िरा पर गुफ्तगू करते हैं और बेझिझक अपने दिल की बात कह देते हैं, और जो देखने वाले वो देखते ही रह जाते हैं।
65 साल पहले ये चमन हमारा अपना है, ये समझकर हर मौके पे हम लोगों ने उसका सबूत दिया और उसका साथ दिया। रंग बिरंगी फूलों से भरा हुआ एक गुलदस्ता थे हम, रंग बिरंगी फूलों से भरा हुआ एक गुलदस्ता थे हम, हमको कांटा बना कर रख दिया। जिस तरह चरण सिंह बशर जो एक शायर है, उन्होंने अपने शेर में कहा है कि फूल था मैं, मुझको कांटा बना कर रख दिया। और फिर कांटों से कहते हैं कि चुभना छोड़ दे। चमन में जब कभी खुशबू का पौधा सर उठाता है, चमन में जब कभी खुशबू का पौधा सर उठाता है, वहीं पर जाकर सांप अपना घर बनाता। ये इस्लामी तहज़ीम है कि मोदी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये तहज़ीब इस्लामी तहज़ीब है कि मोदी जी जब भाषण करते हैं, जब भी भाषण करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें कोट करते हैं बिना बतलाए। बहुत सारी ऐसी हदीसें उन्होंने कोट की है। मैं तो साबर नदी पे भी ये बात कहता हूँ कि पानी बचाओ, मोदी ने कहा था। मैं तो साबर नदी पे भी कहता हूँ कि पानी बचाओ। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद से फरमा रहे थे कि जब तुम वज़ू कर रहे हो तो इसराफ न करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत साद ने बताया कि मैं तो वज़ू कर रहा हूँ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हाँ, मैं यही फरमा रहा हूँ कि हाँ, अगरचे तुम नहर जारी पर भी अगर जो वज़ू कर रहे हो तो पानी बचाओ। इस तरह की बहुत सारी हदीसें रसूल सल्लम मोदी जी ने रसूल सल्लम की हदीसें कोट किए वक्तन वक्तन। ये सुनकर और ये देखकर मुझको एक लतीफ़ा याद आ रहा है कि एक इंडियन लड़का इंग्लैंड में पढ़ रहा था। टीचर ने बच्चों से पूछा कि ऐसा कौन सा शख्स दुनिया में गुजरा है कि जो रहमत लिल आलमीन बन गया है। मुख्तलिफ बच्चों ने अपना अपना जवाब दिया। किसी ने कहा क्वीन एलिज़ाबेथ, किसी ने कहा विंस्टन चर्चिल। एक इंडियन लड़का जो देख रहा था उसने कहा जीसस क्राइस्ट। ये बात टीचर को बहुत पसंद आई और उसने वादा किया था कि मैं $20 एक इनाम दूंगा। तो उसने वो $20 इनाम दे दिया। उसके बाद में उस लड़के को पलट कर पूछा कि तुम तो इंडियन हो और तुम क्रिश्चियन भी नहीं हो, तो तुमने ये सही जवाब कैसे दिया? उसने कहा टीचर साहब सही बात बताऊं, दिल की बात बताऊं, दिल में तो मेरे राम है, लेकिन बिजनेस इज बिजनेस, इलेक्शन इज इलेक्शन। अब जैसे मैं बतला रहा था कि यहाँ पर जो शायर लोग आते हैं ख़ास तौर पर हिंदुस्तान से, तो करंट टॉपिक के ऊपर अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब अगर जो करंट टॉपिक के ऊपर जैसे इन्होंने बताया अभी बहुत सारी बातें, वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अगर जो करंट टॉपिक के ऊपर बात अगर जो करना है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि यूपी में अगर जो एक कब्रिस्तान बनेगा तो एक शमशान घाट भी बनेगा। ये करंट टॉपिक है, डेली 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि करंट टॉपिक के ऊपर एक पोएम पढ़ता हूँ। मैं मेरी लिखी हुई नहीं है, क्योंकि मैं कुछ शेर लिखता हूँ, लेकिन वो किसी के भी शेर हो लिखकर मैं लाता हूँ
और पढ़ता मैं हूँ। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मैं शायर नहीं। तो एक पोएम मैं पढ़ता हूँ जिसे ये हालात हाजरा का वाक़या कि एक दिन खुल गए शहर के बाग हमारे, एक दिन खुल गए शहर के बाग हमारे, यानी अच्छे दिन आ गए। एक मंत्री जी यू कैन एक्सपेक्ट शॉर्टली मोदी जी को कोई ना कोई बुलाएगा। एक मंत्री जी शमशाद घाट के उद्घाटन के लिए बता रहे। एक मंत्री जी शमशाद घाट के उद्घाटन के लिए बता रहे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि जलाई गई। मंत्री जी के हाथ से अग्नि जलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो मरने के बाद भी भुगतता है, कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा श्रीमान, क्या आप इस दिशा में हमारे आकर अग्नि जलाएंगे? मंत्री बन्ना के बोले कि आग कहाँ लगाना है, क्या आप मुझे समझाएंगे? क्या आग कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है, ये क्या आप मुझे समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजधानी को बरसों से झेल रहे हैं। रोज़ाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी, आप तो बुज़ुर्ग हैं, आपको तो कम से कम इस बात का पता होना चाहिए कि आग को दिशा देखकर नहीं, आग को हवा का रुख देखकर लगाना चाहिए। इन मुर्दों को निपटने की हमारी समझ को आपने बेवजह नज़रअंदाज कर रखा है। इन मुर्दों को निपटने की हमारी समझ को आपने बेवजह नज़रअंदाज कर रखा है। और पंडित जी, तो हम ही जो 65 साल से इन मुर्दों पर राज कर रहे हैं। और पंडित जी, ये तो हम ही हैं जो 65 साल से इन मुर्दों को, मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग में कुछ पता होता तो हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और हुआ। शुक्रिया जाना। बहुत अच्छे सदर मोहतरम, आपने बड़ी कीमती गुफ्तगू की। मुशायरे के सारे सामीन जो है बेइंतहा तवज्जो से आपको समाअत फरमा रहे थे और बहुत ही संजीदा माहौल आपने बना दिया।